नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति सही नहीं है, देश में सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ प्यार फैला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही तो विपक्ष भड़का, बोले नोटबंदी का फैसला हमेशा से गलत था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट पर उठे सवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना को हटाओ। दरअसल आपको बता दें 5 लड़कों ने 4 किलोमीटर तक एक लड़की, दिल्ली में जो कांड हुआ है, लड़की को घसीटा, बहुत ही दरिंदगी से जो है यहां पर उसकी हत्या की गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चाचा शिवपाल ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं है आरक्षण वाले मामले में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे केसी त्यागी ने शिवराज सिंह चौहान पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल शिवराज सिंह सरकार सत्ता के नशे में चूर है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जी हां बुधवार को होगी सुनवाई, आरक्षण वाले मामले पर की है याचिका दायर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हरियाणा के खेल मंत्री पर लगे छेड़छाड़ के आरोप में महिला बोली कब तक सहती, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, जबरदस्त तरीके से शामली में हुई मीटिंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भाजपा को लगा बड़ा झटका, वरुण गांधी और राहुल गांधी आएंगे साथ साथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से तैयारियां शुरू, राहुल गांधी की जनसभाओं में उमड़ेगा भीड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कल शामली में मीटिंग हुई। आपको बता दें मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य माना जाता है दोस्तों, और सच कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बहुत सारी सीटें भी हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक जमाने में कांग्रेस सबसे मजबूत हुआ करती थी और कई बार कांग्रेस की मिलीजुली सरकार रही समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल यह है कि आज बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो सीटें छीन ली हैं। ना सिर्फ बीजेपी ने बल्कि शायद कांग्रेस ने वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और अखिलेश यादव के लिए शायद ढील छोड़ी थी। लेकिन दोस्तों वहां पर इसका असर साफ दिखाई देता है। ऐसे में लोकसभा में राहुल गांधी बिल्कुल भी जो है यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत चर्चा है। पूरे राज्यों में घूम कर आ रहे हैं राहुल गांधी, जगह जगह राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का जो एक प्यार और नशा है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है। ऐसे में हम आपको बता दें राहुल गांधी को काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें दोस्तों 2024 की जंग अभी से शुरू हो गई है। आप समझिए अभी तो 23 का चुनाव खत्म नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 2024 पर अब सबकी नजर है। सब जानते हैं कि जो लोकसभा में जीतेगा राज उसी का चलेगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी से लोग उगता चुके हैं। 10 साल में बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में हम और आप चर्चा करें। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह आज लोग महंगाई गरीबी से परेशान आ चुके हैं, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े मुद्दे भी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सरकार की नीयत सही नहीं है, वो जानबूझकर आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरक्षण वाले मुद्दे पर एक बार फिर से अखिलेश ने सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार को आरक्षण देना ही होता और अगर आरक्षण को वो मिटाती नहीं तो वो इस तरीके का ढोंग नहीं करती। अखिलेश यादव ने
कहा कि वो बीजेपी है जो लोगों को 10% आरक्षण पर भी कोर्ट ने सही ठहरा दिया था। अखिलेश ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि फिलहाल आरक्षण वाले मुद्दे को भाजपा गोल करने की कोशिश कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो बीजेपी कब का आरक्षण खत्म कर देती। अखिलेश ने कहा कि जब तक विपक्ष जिंदा है तब तक ही बीजेपी इस तरीके की चीजें कर रही है। अगर विपक्ष ना बोले तो बीजेपी चुपचाप ये सब कुछ कर कर बैठ जाए। आपको बता दें अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है, अब ढोंग किया जा रहा है कि हम तो आरक्षण के समर्थन में हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग सिर्फ 10% आरक्षण को सही ठहरा देते हैं और कहते हैं कि 10% आरक्षण मिलेगा, अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वो सरकार कैसी होगी। और उस पर से हैरानगी की बात यह है कि जब वो मामला, वो दूसरे मामले की बात कर रहा हूं हालांकि मैं, लेकिन जब दोस्तों आरक्षण वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सिर्फ 10% आरक्षण को सही ठहरा दिया कोर्ट ने भी। उसके बाद कोर्ट पर भी सवाल उठ गए। अब हम आपको बता दें अखिलेश ने साफ कहा है कि ये बीजेपी का ढोंग है और बीजेपी एक ढोंगी सरकार है जो कि लोगों को ढोंग कर कर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया देख रही है इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों, ईमानदारी की सरकार एक अलग चीज होती है, लेकिन बेईमानी की सरकार जो है वो बार बार हमें देखने को मिलती रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले महंगाई बेरोजगारी से भागती है मोदी सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैलाती है और हम देश में प्यार फैलाते हैं। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए, ना को तोड़ने के लिए। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं निकला। 2014 में वो सरकार आई थी, उस सरकार ने कहा था कि देश से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे हर मुद्दे को खत्म कर देंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीतियां देश के हित में नहीं है। आज युवा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन बीजेपी उन्हें कुछ करने नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक देश में दोस्तों आप समझिए शांति, भाईचारा, प्यार नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने कहा कि आज सिर्फ राजनीति के लिए एक दूसरे को लोगों से लड़वाया जाता है और ये चीज सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश की स्थिति खराब है, देश में अभी माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो चुपचाप बैठी रहती है। राहुल ने कहा कि फिलहाल इन चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये चीजें दोस्तों आप समझिए देश की सबसे बड़ी चीजें भी हैं। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है, बीजेपी क्या चाहती है, और असलियत यही है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। और देश में दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक भुखमरी है, जो भाईचारा खत्म हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गई है। बात सीधी सी है, बात साफ सी है दोस्तों, सरकार की नीतियां पूरी तरीके से डामाडोल है, चौपट है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता हमेशा सरकार पर सवाल उठाती रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को हटाओ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में जो दरिंदगी हुई है एक लड़की के साथ, वो तो सबने ही देखी। आपको बता दें दोस्तों, 5 लड़कों ने मिलकर एक अकेली लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा, और उसके बाद दोस्तों उस लड़की के तन पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। अब आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि एक अकेली लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटना, उसके शरीर के दोस्तों आप समझिए चिथड़े उड़ गए। रोड पर अगर कोई किसी घसीटता है दोस्तों, भूले से भी कोई गिर जाता है तो कितनी चोट आती है आप अच्छे से जानते हैं, हाथ पैर छिल जाते हैं। लेकिन उस लड़की को दोस्तों आप समझिए पूरे 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, और निर्भया से भी खतरनाक मामला बताया जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को इस्तीफे के लिए कहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि बीजेपी अपना इस्तीफा दे दे। दरअसल दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल दिल्ली में इस्तीफे की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि आप भी जानते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश को किस तरीके की सौगात दी है। आज देश में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए निर्भया केस का जिक्र किया था और उन्होंने दोस्तों आप समझिए अपने प्रचार में बार बार निर्भया का मुद्दा उठाया था और कांग्रेस को निशाना बनाया था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप समझिए चुनाव के फायदे के लिए प्रधानमंत्री निर्भया जैसे केस तक को भी ले आए थे बीच में और कहा था कि मैं जब आऊंगा तो ऐसी कानून व्यवस्था कर दूंगा कि महिलाएं कभी परेशान तक नहीं होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में आज केंद्र सरकार बैठी हुई है, लेकिन जिस तरीके क्राइम बढ़ रहा है दोस्तों उसके ऊपर केंद्र सरकार की चुप्पी है। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो सामने आ जाती है। एक पल को तो जब आप प्रचार करने आते हो तो आप कहते हो कि हम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, दूसरी ही तरफ आप महिलाओं से अपना मुंह फेरने का काम करते हो। सरकार भले ही कुछ भी कहे दोस्तों लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार सच से भागने का काम करती है और जब कोई दोस्तों सच से भागता है तो जनता भी उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है, क्योंकि देश की सच्चाई आज यही है। आज देश में यही हो रहा है और आप और हम बखूब देख रहे हैं कि देश की परिस्थितियां क्या कह रही हैं, कैसे चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी को कम से कम इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, लोगों की राय लेना चाहिए, लेकिन अफसोस दोस्तों कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वो इस मुद्दे को कम से कम दोस्तों अब बढ़ाना नहीं चाहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार सरकार की नीतियां आपके और हमारे सामने आ ही जाती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही, तो विपक्ष भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। दरअसल दोस्तों पूरे देश में नोटबंदी को लेकर क्या हुआ था ये आप भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि नोटबंदी का फैसला बिल्कुल सही था दोस्तों। ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि क्या आज सरकार के दबाव में, आप समझिए सरकार के दबाव में ऐसी चीजें की जाती हैं, क्या सरकार के दबाव में ये सब कुछ किया जाता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है देश का। लेकिन मैं आपसे दोस्तों कुछ और बात करना चाह रहा हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हमेशा से ही ये सवाल उठता रहा है और उठता रहेगा शायद कि प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही हैं काम करने की वो बड़ी ही खराब रही हैं। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, देश में अलग तरीके का माहौल बन रहा है और इसीलिए नोटबंदी के दौरान दोस्तों कई लोगों की मौतें हुई, कई लोग लाइन में खड़े खड़े ही मारे गए। इस पर दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी को दुख हो रहा है। बताया यही जा रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि फिलहाल बीजेपी के काम मुझे समझ में नहीं आते और शायद किसी और को भी नहीं आते होंगे, क्योंकि भाई बीजेपी जिस तरीके का काम कर रही है वो आपकी और मेरी दोनों की समझ से दोस्तों बाहर है। आपको बताते चलें प्रधानमंत्री के फैसले के ऊपर सवाल भी उठे हैं कि नोटबंदी अचानक से क्यों की गई थी। बस एक जज है दोस्तों जिन्होंने, आप समझिए, जिन्होंने इस फैसले को बिल्कुल गलत ठहराया और कहा नोटबंदी सही फैसला नहीं था। आपको बता दें जगदीश बीवी नागर ने जो यहाँ पर इस फैसले को गलत ठहराया। आपको बता दें महिला जस्टिस है ये, इन्होंने कहा कि नोटबंदी बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था। रातों रात एक फैसला लेना और 24 घंटे के अंदर जो पूरी कवायद हुई उसको बीवी नागर ने सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक गलत फैसला था। जाहिर सी बात दोस्तों पूरे सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक जैसा फैसला दे रही है और एक जज सिर्फ अलग फैसला दे रही है। इससे क्या अनुमान लगाया जाए आप खुद बताइए दोस्तों, क्या सरकार का नोटबंदी का फैसला सही था? मुझे नहीं लगता कि 100 में से एक भी बंदा ये कहेगा कि सरकार की नोटबंदी का जो फैसला था वो बिल्कुल भी सही था। वो इसलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इस वक्त नोटबंदी जब हुई थी, जब देश में किस तरीके का माहौल था, हम खुद भी परेशान हुए थे और दोस्तों तमाम वो लोग परेशान हुए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बड़े मुद्दे बनाकर रखे। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि फिलहाल आज जो देश में परिस्थितियां बन रही हैं, खास कर नोटबंदी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ था। ना काला धन वापस आया था, ना ही दोस्तों सरकार की जिस चीज पर सरकार ने वादे किए थे वो हुआ था। कहा गया था काला धन आएगा तो आप लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। अफसोस की बात कि वो 15 और 25 लाख कभी नहीं आया। सरकार सिर्फ जनता को लूटना जानती है, बेवकूफ बनाना जानती है, लेकिन जनता की मदद करना वो नहीं जानती। अगर आपसे कोई कहता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सिर्फ एक छलावा है, ये सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि सरकार की नीतियां मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुकी हैं कि वो अब किसी भी तरीके से दोस्तों
सही मुद्दों पर बात नहीं करेगी। खास कर जो मुझे आज मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो आप भी जानते हैं कि यही मुद्दे देश के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें जमकर गरजे हरियाणा के, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें खट्टर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरियाणा की सरकार के ऊपर आरोप लगा है। जी आपको बता दें हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं उनके ऊपर महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की। बाद में उनकी बात ना बनने पर उन्होंने महिला के कपड़े भी फाड़े। आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश हरियाणा का ये मामला है। अब जो हुड्डा है कांग्रेस के, उन्होंने हमला बोल दिया बीजेपी के ऊपर। उनका कहना है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान करती है, और बीजेपी के नेताओं की यही बात है कि बीजेपी के नेता आए दिन जो है दोस्तों उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिंह के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने महिला के साथ, जो जूनियर वहां की कोच महिला है उनके साथ छेड़खानी की दोस्तों और बदतमीजी करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी का नेता जब इस तरीके की हरकत करेगा, महिला के साथ छेड़खानी करेगा, तो कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया है और बीजेपी का जो मंत्री है वो घिर चुका है। हालांकि हम ये दावे से तो नहीं कह रहे दोस्तों, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के नेता दोस्तों किस तरीके के होते हैं ये आप भी जानते हैं। कई बीजेपी के नेताओं के ऊपर रेप के आरोप चल रहा है तो कई के ऊपर मर्डर्स के आरोप चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती तो ठीक था। आपको बता दें उस महिला ने अब जो है आरोप लगाया और वो महिला लगातार अपने बयान पर सटीक है और वो कह रही है कि वो माफ नहीं करेगी उसको, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है महिला के साथ काफी दिनों से ये उत्पीड़न हो रहा है। महिला ने ये तक कहा है कि वो कई दिनों से इस चीज को सहन कर रही है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि महिला की हालत क्या होगी, महिला को कितना परेशान किया गया होगा। सहन कर सकते का मतलब तो एक ही है दोस्तों कि महिला के साथ काफी दिनों से ये सब कुछ हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली दोस्तों बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चलें दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा को लगा बड़ा झटका, वरुण गांधी हो सकते हैं दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। जी हाँ फिर से हो गई है चर्चा तेज। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में जाने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जल्दी ही वरुण गांधी एंट्री कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें वरुण गांधी की एंट्री पर राहुल गांधी ने कहा था कि फिलहाल ये फैसला भारत जोड़ो यात्रा में तो कोई भी आ सकता है और जो है कोई भी शामिल हो सकता है। राहुल ने कहा था किसी पर रोक नहीं है, लेकिन क्योंकि वरुण गांधी उन्होंने कहा था बीजेपी के हैं तो उनको तो दिक्कत होगी। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों वरुण गांधी और राहुल गांधी में बातचीत नहीं होती वैसे ज्यादा, क्योंकि माना यही जाता है कि सोनिया गांधी और जो वरुण गांधी की मां इनमें कभी आपस में बनी नहीं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल जब बनती ही नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा में आने का कोई मतलब नहीं है। अगर आ भी जाते हैं तो हालांकि उनका स्वागत है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया जो कि थोड़ा अजीब गरीब तो है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने एक बात सही की कि वो बीजेपी के नेता हैं, तो दिक्कत तो हो गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे के ऊपर की, जी हाँ एफआईआर, उद्धव ठाकरे की पत्नी के खिलाफ की एफआईआर, 4 और लोगों का भी नाम शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के पूर्व नेता, जी हाँ दोस्तों उन्होंने जो है यहाँ पर कीर्ति सुमैया ने दोस्तों उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक रिपोर्ट की है, जिसमें जो बंगले खरीदे गए थे दोस्तों उसको लेकर ये सारा मामला है। दरअसल आपको बता दें कीर्ति सुमैया ने 4 बंगले खरीदने के आरोप में 4 लोगों को शामिल किया है, जिसमें दोस्तों एक रश्मि ठाकरे का नाम है जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है। बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए हैं उद्धव ठाकरे। आपको बता दें ये बीजेपी के पूर्व नेता है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे को अभी भी बीजेपी टारगेट कर रही है। कीर्ति सुमैया ने यह भी कहा है कि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो 2023 में जेल में जाएंगे और बड़े बड़े नाम हैं वो काफी करीबी हैं उद्धव के। इस तरीके की बात उनकी तरफ से की गई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर से एक बार संजय रावत की बात हो रही है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस दोस्तों